नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली थी माता पार्वती जी की परीक्षा। एक बार जरूर पढ़ें यह पौराणिक कथा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह पौराणिक कथा। भगवान शिव जी ने ऐसे ली थी माता पार्वती की परीक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह न करने को कहा। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी किनारे पहुंची। बच्चे को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं और न कोई मित्र ही है, इसलिए हे माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पार्वती से पूछा कि तुम अब तप क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूं। अनेकों शरीरों में नजर आने वाला भी मैं ही निर्विकार हूं। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बन गई। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।